बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस टाउन हॉल में आने के लिए और बहुत स्वागत सर आपका इस टाउन हॉल के लिए। एकदम ब्राइट और फ्रेश दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली के मौसम के एकदम प्रतिकूल आपका फिलहाल का जो लुक है वो आ रहा है सर। नहीं, दिल्ली का मौसम अच्छा हो गया अभी, थोड़ी धुंध है सर, लेकिन आपका चेहरा ज़्यादा चमकदार है। ठीक है, थैंक यू। कैंपेनिंग कैसी चल रही है सर? कैंपेन अच्छी चल रही है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत विश्वास मिल रहा है लोगों का। जो हम लोगों ने काम किए हैं लोग पसंद कर रहे हैं और हम लोग तो अपने कामों पे ही वोट मांग रहे हैं। 2100 रुपए वाली घोषणा, वृद्धों के लिए फ्री इलाज की घोषणा आपने की। इनको बीजेपी कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल तो काम के जरिए नहीं, फ्रीबीज के जरिए जितना चाहते हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं। भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, इसका जवाब ना मैंने कोई वो जो आम आदमी होता है ना, वो सबसे शाना आदमी होता है। तो एक कैमरे वाले ने, टीवी वाले ने एक आदमी के माइक लगाया सड़क पे, उससे बोला ये केजरीवाल तो फ्री के बहाने जीत जाता है। बोला घर चोरी तो नहीं करके ले जा रहा, हमको ही दे रहा है, कभी बिजली दे देता है, कभी पानी दे देता है। बोला इनका क्या है, ये तो कभी अडानी को दे देते हैं, कभी इनका नीरव मोदी लेके भाग जाता है, कभी फलाना लेके भाग जाता है। ये तो सारा लूट लिया इन्होंने देश। केजरीवाल लूट तो नहीं रहा, कम से कम सुविधाएं दे रहा हूँ मैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल बना रहा हूँ। बताओ इससे बड़ा देशभक्ति का काम हो सकता है? बच्चों को अच्छी शिक्षा। गरीबों, अपने हिंदू धर्म में भी ये होता है भाई, किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा आ जाए, कोई धनवान आदमी हो, तो वो क्या करता है, वो धर्म कर्म के लिए गरीबों के स्कूल बनवा देता है, वो धर्म कर्म के लिए गरीबों के अस्पताल बनवा देता है। यही मैं कर रहा हूँ। मैं धर्म में जो लिखा है उसी के हिसाब से सरकार चला रहा हूँ। लोगों का फ्री में इलाज कराता हूँ, कोई बीमार हो जाए उसकी फ्री में दवाइयों का इंतजाम कराता हूँ। कहते हैं केजरीवाल तो फ्री में दवाइयाँ दे रहा है, तो बीजेपी वालों के हिसाब से तो लोगों को फ्री में दवाइयाँ भी नहीं मिलनी चाहिए। लूट लो सारा, बस अपना घर भर लो, अडानी का घर भर दो, बस इनके हिसाब से बस ये करो, वो ठीक है। लोगों को ना फ्री बिजली मिलनी चाहिए लोगों को। भाई अगर इतनी महंगाई है, इन्होंने महंगाई कर दी। दिल्ली में 2 सरकारें चल रही है, एक केंद्र सरकार चल रही है, एक दिल्ली सरकार चल रही है। केंद्र सरकार महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई करती जा रही है। केजरीवाल आपका रिलीफ में राहत देता जा रहा है, कभी बिजली फ्री कर देता है, कभी पानी फ्री कर देता है। उस महंगाई से मैं थोड़ी सी मेरे लोगों को राहत देता तो वो 2 थप्पड़ मारते हैं, मैं थोड़ा गाल सहला लेता हूँ आप लोगों का। मुझे ये बताइए सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा कि बीजेपी के नेताओं को 10-10 हज़ार रुपए देने के लिए कहा गया था, पहुंचाए गए थे, दिए 1-1 हज़ार रुपए। ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन का सोर्स ये मैंने सुना है। हाँ। कि इन लोगों की जो पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, इन लोगों ने अपने कुछ नेताओं को 10-10 हज़ार दिए, बोले भाई जनता में बांट दो। बट इनसाइडर इंफॉर्मेशन आती कहाँ से सर? अरे क्या बताएं आपको, हमारे चाहने वाले उस पार्टी में भी हैं। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई 10-10 हज़ार रुपये बांट दो। अब इनके नेताओं को लगा चुनाव तो जीत नहीं रहे, बांट के क्या फ़ायदा। उन्होंने 1100 रुपये बांटे, 9-9 हज़ार रुपये रख लिए उन लोगों ने। बताओ, भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार कर दिया इन लोगों ने। परवेश वर्मा की बात कर रहे हैं तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना पार्टी का, ना, तो 9-9 हज़ार रुपये उसमें भी रख लिया। तो अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, उनकी पार्टी बता दे कि कितने कितने दिए थे, 9-9 हज़ार रुपये कहाँ गए, कौन खा गया बीच में। भाई जनता को बांटने के लिए दे तो जनता को तो बांटो। अब जब आप फ्री में लोगों को राहत देने की बातें करते हैं सर, तो एक बड़ा एलिगेशन ये है कि जो 2100 रुपये आपने हर महिला को देने की बात की, अगर ऐसा इंप्लीमेंट हो जाता है तो पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली का बजट डेफिसिट में चला जाएगा। जितनी आमदनी नहीं, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ये आरोप सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। केजरीवाल जादूगर है। 2013 में हम पहला चुनाव लड़े थे। उस चुनाव के पहले मैंने कहा था, 2013 में जब मैं घूमता था, मैं कहता था बिजली मुफ्त कर दूंगा तुम्हारी। ये सारी पार्टियां कहती थी केजरीवाल झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता, पैसा ही नहीं है। कर दिया। उस टाइम मैं कहता था पानी फ्री कर दूंगा, बोले पैसा नहीं है, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। कर दिया। बोले पैसा कहाँ से आएगा? मैंने कहा तुमको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने से मतलब है।
कहाँ से आएगा? मैं लाऊंगा। तो 2100 कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, दे दूंगा, भरोसा रखो बस। इंडिया अलायंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इंडिया अलायंस का प्रेजेंट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इंडिया अलायंस बना था लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बीजेपी और एनडीए को मुकाबला देने के लिए। दिल्ली के चुनाव अलग हैं, महाराष्ट्र के चुनाव अलग थे। उन चुनावों के अंदर अलग अलग पार्टियां माहौल के हिसाब से, जमा गणित के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से डिसाइड करती है भाई किन पार्टियों को साथ मिल के लड़ना है, किन को नहीं लड़ना। एक बात। दूसरी बात, लेकिन जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां थी, इनको एक दूसरे से तो नहीं लड़ना चाहिए। अब दिल्ली में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी से तो लड़ रही है, बीजेपी से नहीं लड़ रही। ये ठीक नहीं है। उसके पीछे वजह है ना सर, जैसे संदीप दीक्षित जी हैं, संदीप दीक्षित जी ने ये जो हमने महिला सम्मान योजना लागू की, हम तो कुछ कर ही नहीं थे, हम तो रजिस्टर कर रहे थे। पैसे थोड़ी बांट रहा था मैं, पैसे नहीं बांट रहा था ना, हम तो पूछ रहे थे भाई महिलाएं रजिस्टर कर लें। उन्होंने जाके एलजी साहब को शिकायत कर दी हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए, भाई केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर करो, केजरीवाल को गिरफ्तार करो। बाकी दूसरी पार्टी के नेता पैसे बांट रहे हैं खुलेआम, लाइन लगी पड़ी है उनके घर के सामने पे। उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस वालों को। बीजेपी डांटेगी कांग्रेस को, क्या कर रहे हो, चुप हो जाके घर बैठ जाते हैं। बीजेपी कैसे डांटेगी कांग्रेस को सर? वो तो मतलब पॉलिटिकल राइवल नहीं है आपस में। तो आप बताओ ना फिर क्यों नहीं वो उनके खिलाफ आवाज उठाते, मुंह नहीं खोलते उनके खिलाफ। आप तो उस गठबंधन के सदस्य रहे हैं, बिहार से लेकर मुंबई तक जब गले में हाथ डाल करके लोग एक साथ थे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में इनके कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार किया था। तो ये हृदय परिवर्तन हरियाणा कैसे हो चुनाव गया? में हम चुनाव तो लड़े थे, कभी मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला भाई, चुनाव तो हम भी लड़े बीजेपी के खिलाफ। ये तो दिल्ली में आके ऐसे लगता है जैसे सुपारी ले रखी है इन्होंने बीजेपी वालों से। ये केवल और केवल हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे। बीजेपी और कांग्रेस मिलके गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी को हराने के लिए दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये देश की, दिल्ली की जनता जो है ना, ये इस अपवित्र गठबंधन को जवाब देगी। जब इंडिया गठबंधन हुआ, हम लोगों को लगा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष तैयार हो रहा है, क्योंकि एक बेहतर लोकतंत्र के लिए सत्ता को चैलेंज होना चाहिए। लेकिन वो अपने आप में आपस में चैलेंज हो रहा है सब कुछ। अलग अलग लेवल पे अलग अलग विपक्ष का वो होता है। दिल्ली में टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, तो पक्ष और विपक्ष ये दो पार्टियां हैं जी। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो गठबंधन होगा जिसमें सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां आएंगी। अब दिल्ली के अंदर आप सोचो कि सारी पार्टियां यहां भी चुनाव लड़ेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंटर्स हैं जो वादे किए गए थे पिछले चुनाव में, वो कितना पूरे हुए? उसके पहले मैं पब्लिक के पास एक बार चलें, लोगों के मन में आपके, अगर आप लोग हाथ उठा सकते हैं सामने कोई। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम है। प्रेम? हाँ जी। कहाँ रहते हो? इंद्रपुरी। इंद्रपुरी, अच्छा। राजेंद्र नगर? नहीं, इंद्रपुरी जे कॉलोनी में। जे कॉलोनी में, हाँ वही बगल सी में। ब्लॉक में। वो आपने हमारे को यात्रा कराई रामेश्वर धाम। अच्छा, गए थे आप? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। पैसे तो नहीं खर्च हुए? नहीं नहीं नहीं। घर से लेके गई बस? हाँ, बस लेके। ट्रेन में, एसी ट्रेन में गए? जी जी। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, तो घर से बस लेके जाती है। आप तो सर रेलवे बेटे से भी स्टेशन बढ़ के तक। हो। हैं? आप तो बेटे से भी बढ़ के हो जो हमारे को बुजुर्गों को यात्रा कराई, नहीं तो हम कोई नहीं कराता। इससे सुंदर चीजें नहीं होती सर कि वोटर का नेता के साथ सीधा कनेक्ट अगर हो तो। हाँ। क्या सर नाम? मैं पांडवनगर का निवासी हूँ। सर अगर खड़े हो क्या? पांडवनगर राजेंद्र नगर विधानसभा में आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार बल्लू है। अच्छा। सर मैं पिछले वर्ष ऐसा बीमार हुआ कि मेरे पास घर में एक पैसा नहीं ना कुछ, और आपके विधायक ने सर एक कॉल किया था, मेरा गंगाराम में इलाज करवाया। सर मेरे को दूसरा जीवन दे दिया उन्होंने। आपके आशीर्वाद से मैं आपका और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि मेरे को अटैक आया था सर। क्या हो गया था आपको? अटैक हार्ट अटैक हो गया था? छाती में ज़्यादा वो हो रहा था दर्द,
तो मेरे को अटैक आ गया था सर। मेरे नज़दीकी हॉस्पिटल में उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने सरकारी के लिए बोल दिया राम मनोहर लोहिया लेके चले जाओ। लेकिन सर मैंने वैसे ही, नंबर था मेरे पास विधायक जी का, मैंने उनको कॉल किया। मेरे से पहले विधायक जी वहाँ खड़े मिले मेरे को, बहुत अच्छा। मेरे से पहले पहुँचे हुए थे जी, इसमें और उन्होंने दिल्ली में हमारी एक फ्री में इलाज करवाया सर मेरा। बहुत अच्छा। बहुत दिल्ली में एक हमारी धन्यवाद। योजना चल रही है अभी, जिसके तहत अगर आप सरकारी अस्पताल में जाओ और सरकारी अस्पताल में आपका ऑपरेशन होना हो, टेस्ट होना हो, वो अगर उसमें टाइम लग रहा हो तो आपको प्राइवेट में ले जाते हैं और सारा खर्चा फ्री होता है। उसी योजना में जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप महिलाओं को बहुत छूट दे रहे हैं, बाकी सब लोगों को भी दे रहे हैं। मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि जो सीनियर सिटीजन हैं इन्हें भी बस फ्री कर दी जाए। ठीक है, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए भी बस फ्री कर दी जाए। ठीक है, इसके बारे में सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स भी, हाँ जी, उनके बारे में सोचेंगे। अब मुझे एक बात बताइए सर, जो पानी फ्री करने की बात कर रहे थे, पानी फ्री करने में आपने अभी फिलहाल दिल्ली वालों से कहा कि भाई जिनके बढ़े हुए बिल आए हों, बढ़े हुए बिल ना दें, हम सरकार लेकर के आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। अब सवाल बीजेपी वाले आपसे पूछते हैं, भाई बढ़े हुए बिल आ कैसे गए? व्यवस्थाएं तो आपकी बनाई हुई हैं। इन्हीं से पूछो, जब मैं जेल गया हाँ, इन्होंने पता नहीं क्या करा पीछे से, एलजी इनके हैं, इन्होंने पता नहीं क्या करा पीछे से। अब किसी के इतने हजार के बिल, किसी के इतने लाख के बिल, तो जिसके गलत बिल आ रहे हैं, ज़्यादा बिल आ रहे हैं, भरने की जरूरत नहीं है, सारे माफ़ कर देंगे चुनाव के बाद। लेकिन सर सिस्टम तो आम आदमी पार्टी का है ना, सिस्टम आपका बनाया हुआ है, योजनाएं आपकी, पर नियम आपके, दिल्ली किसी के और अंदर का आप इंटरवेंशन कैसे हो सकता दिल्ली है? के अंदर आप देखते हो ना कि एलजी का कितना हस्तक्षेप रहता है, हर चीज़ में हस्तक्षेप रहता है। तो वो जनता को तंग करने के लिए कुछ करते रहते हैं भाई। आपने अभी दिल्ली के अंदर जाटों को ओबीसी में शामिल करने की बात कही है, उसके अलावा और भी वर्गों का आपने नाम लिया। अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में जाति धर्म की बात होती नहीं थी, अब यहाँ धर्म की बात भी हो रही है, यहाँ जाति की बात भी हो रही है। नहीं, इसमें ऐसा है भाई, ये उनका हक है। हाँ, 2015 में मैं मुद्दा क्या बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर ओबीसी की जातियों की एक लिस्ट है जी, जिसमें शायद 54 कास्ट्स आती हैं, 54 कास्ट आती हैं। फिर एक सेंटर की लिस्ट है। हमारी दिल्ली सरकार की लिस्ट में जो 54 जातियाँ आती है, उसमें से 50 जातियाँ सेंटर की लिस्ट में हैं, 4 नहीं हैं। उसमें से प्रमुख तरह जाट जो है वो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, सेंटर की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। अब बड़े मजे की बात है, जो राजस्थान के जाट हैं वो सेंटर की लिस्ट में हैं। तो डीयू के अंदर अगर आपके बच्चे को एडमिशन लेना है तो दिल्ली के जाट को डीयू के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता, राजस्थान के जाट को डीयू के कॉलेज में रिजर्वेशन मिलता है। इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकती है? बट डू यू तो मैंने ये कहा, रिजर्वेशन 2015 में प्रधानमंत्री जी ने जाटों के डेलीगेशन को अपने घर बुलाया और उनको बोला भाई मैं आपको ये विसंगति है भाई, दिल्ली की लिस्ट उनकी भी उसमें होनी चाहिए। उन्होंने प्रॉमिस किया, प्रधानमंत्री ने नहीं किया। 2017 में अमित शाह जी ने जाटों को बुलाया, प्रॉमिस किया, नहीं किया। 2019 में अमित शाह जी ने फिर बुलाया, फिर प्रॉमिस किया, फिर नहीं किया। 2022 में अमित शाह जी ने फिर बुलाया, फिर प्रॉमिस किया, फिर नहीं किया। मैं कह रहा हूँ भाई 4 बार तुम प्रॉमिस कर चुके, कर दो। अगर पूरे दिल्ली के डीयू के कॉलेज हैं, दिल्ली में 6 या 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, एम्स है, सफदरजंग है, इतने एनडीएमसी है, दिल्ली पुलिस है, इनमें हमारे जाट समाज के बच्चों को शिक्षा और इसमें एजुकेशन में और जॉब्स में रिजर्वेशन आगे ना अभी आ रहा है कि एक जाटों का, और खासतौर पर दिल्ली के जो बॉर्डर इलाके वहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक है। आप जाटों के रिजर्वेशन की बात अगर करते हैं तो सीधा चुनावी वक्त में मैसेज आता है कि आप भाई वोट लेने के लिए आप उनको एक प्रॉमिस कर रहे हैं। वोट लेने के लिए अच्छा ही काम कर रहा हूँ, बुरा तो नहीं कर रहा, मार तो नहीं रहा किसी को। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर स्कूल तो आपने बहुत अच्छे कर दिए, मेरा बच्चा पढ़ता है, ये आया है मेरे साथ। अच्छा, ये आपका सरकारी स्कूल में पढ़ता है? हाँ, सरकारी क्या नाम है स्कूल में बेटा पढ़ता आपका? है। एक बार ही देना इसको। विवेक सर। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? SOSC INA। SOSC में? SOSC तो बहुत अच्छे हुए। कहाँ पे, कौन से इलाके? INA कॉलोनी। और क्या नाम, कौन सी क्लास में? 9th में। क्या बनोगे बड़े होके? सर डॉक्टर। डॉक्टर। पढ़ाई कैसी है?
सर वर्ल्ड क्लास। पहले देखें, पहले वाले स्कूल तो नहीं देखे होंगे तुमने, तुम तो अभी 9th क्लास में। पहले स्कूल उसमें होते थे, टेंट में होते थे और टाट होती थी, बेंच नहीं होते थे, बहुत बुरे थे। अब तो अच्छे हो गए स्कूल, जी है ना? सर। बहुत अच्छा, भगवान आपको बहुत खुश रखे और आपको पक्का मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था जब छोटा था, तो भगवान आपको पक्का डॉक्टर बनाए। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर एक्चुअली मैं महिलाओं के लिए नहीं, मैं भी SOSC स्कूल्स के लिए बोलना चाहूँगी। पहले आपने जो स्कूल्स बनाए हैं वो सही में मतलब काबिले तारीफ़ हैं। जो SOSC के जो स्कूल्स हैं उसमें बच्चों को वो एजुकेशन मिल रही है जो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं मिल रही है। मेरा बच्चा 8 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा और जब 9th में SOSC के लिए एग्ज़ाम दिलवाया तो मेरी फैमिली में सब कंफ्यूज थे कि कहीं बच्चा तुम गलत डिसीज़न तो नहीं ले रहे हो। और आज मेरा बेटा खुद बोलता है कि जो मेरे स्कूल में जो टॉपर्स थे ना वो भी हमारे आसपास नहीं है कहीं पे। प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुआ है और बहन जी कह रही हैं कि बहुत खुश हैं वो इस बात से। बिल्कुल सर, और मेरी फैमिली बहुत कंफ्यूज थी और आज सब खुश हैं। थैंक यू सो मच। जिस वक्त शपथ हुई थी लोगों के मन में उत्साह था, उल्लास था। लोगों ने सिर्फ वोट नहीं दिया था अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को, लोगों ने अपना विश्वास दिया था आपको। पिछले 2 साल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ और उसमें विश्वास के 2 प्रमुख कारण थे। पहला ये कि आप करप्शन पर एकदम हार्ड स्टैंस आपका था। दूसरा, लोगों को भरोसा ये था कि ये व्यक्ति वो है जो कि आम आदमी की भाषा बोलेगा, आम आदमी की बात करेगा। पिछले 2-2.5 साल में जितना कुछ हुआ, जो एलिगेशन पार्टी पर लगे, व्यक्तिगत तौर पर आप पर लगे, उससे इमेज में कुछ बदलाव देखते हैं आप इनसे पूछ लीजिए भाई। इन्होंने जो इतने सारे, मैं देख रहा हूँ कि आपका टाउन हॉल ये पैक्ड है, लोगों से पूरा भरा पड़ा है, आधे लोग खड़े हैं पीछे तक। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि केजरीवाल पे इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, किस किस को लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है? मुझे लग रहा है सर कि टाउन हॉल में विधानसभा चुनाव से पहले का एक लिटमस टेस्ट भी हो रहा है। हाँ, तो जनता केवल ये नहीं, चलो मैं जब जेल से बाहर आया मैं जनता के बीच में चला गया, मैंने तुरंत पदयात्रा शुरू कर दी। देखिए जनता बड़ी, जब जनता चाहे तो जनता बड़ी कठोर हो सकती है। अगर मैंने बेईमानी करी होती और अगर जनता को लगता कि केजरीवाल बेईमान हो गया, मैं जब पदयात्रा पे गया जनता मेरे मुंह पे कह देती केजरीवाल तूने बेईमानी करी, तूने हमारा भरोसा तोड़ दिया। लेकिन जब मैं पदयात्रा पे जाता था, माएँ, बुजुर्ग, बच्चे ऐसे गले लगाते थे, ऐसे चिपट जाते थे, इतना प्यार देते थे। सबको दिख रहा है कि ये चल क्या रहा है। क्विक क्वेश्चंस रहेंगे सर, 1-2 क्वेश्चन है, उनके ऑप्शंस मैं दूंगा, आप चूज कर सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प के तौर पर उस पद पर आप किसको देखते हैं? राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी या खुद अरविंद केजरीवाल? मैं नहीं समझता, वो देश की जनता को तय करना है, जनतंत्र है। जब समय आएगा और जब जनता अपना मन बना लेगी तब नेता भी पैदा हो जाएगा, आप देख लेना, उसकी चिंता मत करो। ठीक है। आपने सुना होगा सर कि उत्तर प्रदेश में जो संभल में दंगे हुए थे, फिलहाल जो हिंसा हुई थी, उसी हिंसा के बाद में 78 के दंगों की फाइल खोलने का आदेश दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को अगर ये मौका दिया जाए तो देश में ऐसे कौन से दंगे हैं जिनकी वो फाइल खुलवाना चाहेंगे? ऑप्शन में देता हूं सर। नहीं, मैं कोई फाइल वाइल खुलवाने से, पुराने, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपने को इस देश की सारी समस्याएं मिल बैठ के, सारे समाज के साथ मिल बैठ के समाधान निकालना है। आपस में लड़ेंगे तो हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। 140, मेरे को ये लगता है कि भगवान ने जब पृथ्वी बनाई थी तो उसने सबसे इंटेलिजेंट लोग भारत में पैदा करे, और जब भगवान ने भारत बनाया तो उसने भारत को सब कुछ दिया, नदियाँ दी, पहाड़ दिए, जंगल दिए, हर किस्म की जड़ी बूटी दी। क्या कमी छोड़ दी भगवान ने? जी, नेता अच्छे नहीं दिए, बस ये कमी छोड़ दी। ठीक है सर, तो चर्चा में 140 करोड़ लोगों को प्यार से, मोहब्बत से रह के काम करेंगे तो दुनिया की औकात नहीं है हमारे सामने, सारी दुनिया को कदमों में झुका देंगे हम।
तो चर्चा को हम यहाँ विराम देंगे सर, लेकिन वायदे के साथ जो आपको करना होगा कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसी तारीख को फिर एक बार आप जी न्यूज़ पर मिलेंगे हम लोगों जरूर, से जरूर, जरूर। और वापस लोगों के सवालों का जवाब Thank you, देंगे। thank you। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद केजरीवाल जी हमको जुड़ने के लिए और आप सभी लोगों का इस टाउन हॉल में शामिल होने के लिए।